आप देख रहे हैं न्यूज रियल इंडिया, सच कहने का साहस। नमस्कार, न्यूज रियल इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। कानपुर के मर्चेंट चैम्बर सभागार में सावरकर विचार मंच उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर उमेश पालीवाल, दिल्ली से आए कश्मीर मामलों के विचारक सुशील पंडित जी, अविनाश चतुर्वेदी, विचार मंच के अध्यक्ष शर्मा जी, कार्यक्रम आयोजक अमित पांडे और बंटी और सैकड़ों प्रबुद्ध जन शामिल हुए। देखिए कानपुर से संपादक अक्षांश चतुर्वेदी की ये खास रिपोर्ट। प्रथम रहा हमेशा, और जहां से आजादी की नींव रही, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, चीजें हैं जो कानपुर में रह के आजादी के समय के रहे, क्योंकि अमृत महोत्सव है, उनमें हम सब मिलकर सेलिब्रेट करें, उनकी बात आम जनमानस तक पहुंचाएं। और मुझे आज विश्वास है क्योंकि आप मेरे आह्वान पे आए हैं तो आप ये सब चर्चा लेके जाएंगे और समाज में इसकी चर्चा करेंगे। ये प्रबुद्ध कार्यक्रम है जिसकी अध्यक्षता हमारे साथ उमेश पालीवाल जी हैं, वो कर रहे थे। उनसे जानते हैं कि कार्यक्रम क्या था और किन मुद्दों पे आज जो बात हुई है और आगे कहाँ तक जाएगी, उनसे ही पूछते हैं। तो सर, 2 लाइनों में बताएं हमारे चैनल। देखिए, ऐसा था, आज का जो प्रोग्राम था उसका जो विषय था वो था कॉमन सिविल कोड और श्रेष्ठ भारत, यानी हम कैसे कॉमन सिविल कोड को लागू करा करके भारत को आगे बढ़ा सकते हैं। उसी पर आज विचार विमर्श किया गया कि इसकी आवश्यकता है, और हमारा जो संविधान बना था तभी इसकी आवश्यकता बताई गई थी। कहा गया था कि अभी परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, लेकिन शीघ्र से शीघ्र इसको लागू किया जाए, और राज्यों पर छोड़ दिया गया था वो। उसके बाद से अभी तक कई बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी हैं कि इसको लागू करना चाहिए, अलग अलग समय पे कह चुकी हैं, लेकिन लागू नहीं हो पाया है। क्योंकि कुछ लोगों को, चूँकि अपने भारत में विविधता का देश है, हर तरह के लोग रहते हैं, हिंदुओं में भी तभी विविधताएँ हैं और अलग धर्मों में भी विविधताएँ हैं। तो हिंदुओं का तो खैर वैसे सिविल कोड एक बन गया था, उसमें हिंदू तुम्हारे सिख, जैन, बौद्ध का हो गया था, लेकिन पूरे भारत का एक सिविल कोड नहीं बन पाया था। तो उसके लिए प्रयास हो रहे हैं कि हम लोगों में विविधता ना रहे, क्योंकि किसी भी देश की तरक्की के लिए जब भी कोई ऐसे विविधता होती तो लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, उसमें अलगाववाद की भावना पनपती है। तो देश में एक जैसे कानून हो, सब पे एक जैसे कानून लागू करें, जिसकी कोई विविधता ना हो और लोग सब मिल करके देश के विकास में भागीदारी कर सकें। इसलिए ये विचार गोष्ठी की गई थी कि लोग अपने से विचार रखें और इस विषय को चर्चा करें कि कैसे हम लोग किस तरीके से आपस में मिलजुल कर कंसेंसस से, किसी पे थोपना नहीं है, लेकिन कंसेंसस से हम लोग कैसे उसको लागू कर सकें। न्यूज़ रियल इंडिया से बात करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एनआरआई भारत पहुंच चुका है आज कानपुर के मर्चेंट चैम्बर हॉल में, और मर्चेंट चैम्बर हॉल में आज सावरकर विचार मंच उत्तर प्रदेश का की गोष्ठी कहें या कार्यक्रम कहें, हमारे उसमें जो स्पोक पर्सन है और कई दिनों से, कई सालों से कश्मीर के लिए और तमाम ऐसे मुद्दों पर वो बेबाकी से जवाब देते हैं। टेलीविज़न पे लगातार वो अपने बेबाक बयानों से जाने जाते हैं। तो आज हम लोग के समक्ष है, उनसे जानते हैं कि आज जिस मुद्दों पे बात होनी थी वो क्या बात थी और कैसे आगे जाकर के कैसे खुले मन से लोगों को क्या कहना चाहिए, सबसे पूछते हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनआरआई भारत पे। क्या कहना चाहेंगे कि आज जो मंच लगा उसमें आप कितना लोगों तक पहुंच पाए हैं और लोग आप तक कितना पहुंच पाए, इस पर हम पूछेंगे। देखिए, आप यहाँ साक्षी थे इस पूरी गतिविधि के, इस कार्यक्रम के, और ये कार्यक्रम समान नागरिक संहिता और इस देश के राष्ट्र के निर्माण में उसकी भूमिका इस विषय पर था। और मुझे लगता है कि कानपुर के प्रबुद्ध जन ने समय निकाल कर धैर्य से वहाँ पे दिए गए विचारों को सुना और उसके बाद प्रश्नोत्तर के काम में उन्होंने भाग लेकर रुचि भी दिखाई और प्रतिबद्धता भी दिखाई। और इस तरह की विमर्श, इस तरह की चर्चाएँ एक जागृत समाज में बहुत आवश्यक है। मत के संचय मात्र से लोकतंत्र नहीं चलता, मत का परिष्कार भी होते रहना चाहिए। और इस निमित्त इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह की गोष्ठियाँ, इस तरह का विमर्श समाज में हो, नियमित हो, तो उसका लाभ समाज को। एक बार आप सवाल को कह रहे थे और लोगों को बता रहे थे कि जो कानून है, जो जितने भी कानून अभी तक लागू हुए हैं, क्योंकि जब से मोदी जी आए हैं और तमाम क्योंकि संसद में कानून बनते हैं और लगातार वो बन रहे हैं, उनका पालन नहीं हो रहा है। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को, युवाओं को, या जो हमारे देश में लोग रह रहे हैं, उनको आप क्या
कहना चाहेंगे कि इसको कैसे लागू कराया जाए? देखिए, सरकारों का एक तरीका होता है कि सरकारें नाहक पंगे नहीं लेना चाहती। अगर कहीं पंगे में उलझ गई तो पाँव वापस खींचना पड़ता है। तो ऐसे में हम ये भी देख रहे हैं कि जो दबाव बना लेता है वो बात करवा लेता है। तो नागरिकों को देश के हित में निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर या समूह के स्वार्थों से ऊपर उठकर देश के हित में दबाव। अमित पांडे जी बंटी हैं, उनसे जानते हैं। आज चूंकि कार्यक्रम हुआ सावरकर विचार मंच का, उसमें आज कॉमन सिविल कोड के लिए बोला गया, उनसे जानते हैं किन मुद्दों के लिए बोला है और कैसे लोगों तक उन्होंने अपनी बात पहुंचाई। तो क्या कहना चाहेंगे? आज सुशील पंडित जी आए, चूंकि बहुत बड़े स्पोक पर्सन हैं, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम धन्यवाद आपका। आज सावरकर विचार मंच के माध्यम से कॉमन सिविल कोड और श्रेष्ठ भारत में चर्चा की गोष्ठी की गई थी। वीर सावरकर जी के विचारों को आगे पहुंचाने के लिए इस कॉमन सिविल कोड पे, जिससे हिंदू जागृत हो, इस बिल पे चर्चा करें, इसकी समस्याओं पे बात करें, उसी लिए आज एक छोटा सा कार्यक्रम किया गया था, जहाँ पर जो विविधताएँ आ रही हैं आज कानून में, उनको कैसे ठीक किया जाएगा कॉमन सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से, इसी पर आज गोष्ठी हुई। बंटी भैया, एक सवाल और करेंगे कि लगातार चूंकि अब सियासत हो रही है और बहुत गर्मा चुकी है, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, हाल ही में आचार संहिता भी लगने वाली है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि सिविल जो कोर्ट है कहीं ना कहीं अगर लोगों के बीच ये बात जा रही तो कुछ जो विशेष समुदाय के लोग हैं, जैसा हर आदमी अपने विचार रख रहा है, और जहाँ तक योगी सरकार की बात रही, मुझे पूर्ण विश्वास है वो एक श्रेष्ठ भारत के लिए काम कर रही है। वो न जात धर्म पात से ऊपर काम कर रही है, और उनका निरंतर ध्येय यही है कि कैसे भारत श्रेष्ठ हो। तो मैं यही आशा करता हूँ, कामना करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बधाई भी देना चाहता हूँ कि जिस कार्य पे वो लगे हैं, निरंतर लगे रहे। हम सब उनके साथ हमेशा पीछे खड़े हुए हैं, और तन मन धन से उनके साथ, मतलब कहीं से ऐसा नहीं होगा कि पीछे हटेंगे जब तक कि भारत श्रेष्ठ भारत न हो।